हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन रथ पे। तो दोस्तों, आज की जो क्लास होने वाली है वो सीटेट टेट पेडागोजी मनोविज्ञान की है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सिलेक्ट हैं, 30 क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं। ठीक है, और ये प्रैक्टिस सेट जो नंबर है वो सेट नंबर चला जाएगा 14। ठीक है, याद रखना। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सिलेक्टेड है इसमें, तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर जो स्टार्टिंग होगा वो 431 से होगा, क्योंकि 30 क्वेश्चन मैं इससे पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, वो जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियो देख लेना। ठीक है, तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है क्या, ज़रा देखते हैं। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए, दल या समूह में रहने की अवस्था, बी, अनुकरण करने की अवस्था, और सी, प्रश्न करने की अवस्था, डी, खेलने की अवस्था। तो इसमें नहीं की बात की गई, तो नहीं में सिर्फ क्या आएगा, ये खेलने की व्यवस्था। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 432, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ए, मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे। बी, इससे बच्चों की उपलब्धि का पता लगता है। और सी, बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। और डी, शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। तो इसका आंसर किसके साथ चला जाएगा? सी के साथ, बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य की बात की गई है। ऑप्शन ए, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। वी, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। और सी, अधिगम प्रक्रिया में बच्चे को कष्ट होता है। देखिए, कुछ इसमें टैग होते हैं। सीटेड हमेशा टैग पर डिपेंड है। टैग अगर आपको पता है तो आप आंसर पकड़ लोगे। ठीक है, और तो इसमें स्वयं की बात कहीं पे करता है, ये पॉजिटिव वर्ड होता है। स्वयं मतलब बच्चा अपने आप ही तो सीखता है अच्छे से, जो भी सीखे। तो स्वयं जो टैग होता है वो पॉजिटिव होता है, तो फिर ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। ए, उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना। बी, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। और सी, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना। डी, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, अब इसमें भी एक टैग है भाई। धार्मिक तो कोई स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती पुस्तकें। ठीक है, मूल्यांकन भी नहीं होता है, सब प्रातः कालीन सभा ये भी नहीं, उपदेश देते नहीं। एक व्यवहार होता है ना, ये पॉजिटिव वर्ड है, इस चीज़ से पकड़ना आप। ये व्यवहार जो होता है ना, व्यवहार, ये पॉजिटिव शब्द है। और इसमें सर्वोत्तम मार्ग, सबसे बढ़िया तरीका कौन सा होता है? शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, कि शिक्षक का कैसा व्यवहार बच्चे के प्रति है, बच्चा उसी अकॉर्डिंग सीख सकता है। ठीक है, आप जैसे उसको डांट के रखोगे, पीट के रखोगे तो वो सीख नहीं पाएगा। आप उसको उसके गुण में मिल जाइए, बच्चा आपकी बातों पे अट्रैक्ट हो जाए तो वो सीख जाएगा। ठीक है, अब गुस्से में आप पढ़ाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो बी के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानसिक रूप से स्वास्थ्य अध्यापक की विशेषता क्या है? ए, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। बी, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है। सी, वह अत्यधिक संवेदनशील है। और डी, वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। देखिए,
गहन की बात करें तो वो नहीं हो सकता, और संवेदनात्मक, ये भी नहीं, संतुलित नहीं। बस बात संवेदनशील की बात करें, ये हर अध्यापक के अंदर है, तो इसका आंसर ये सी के साथ ही चला जाएगा। ठीक है। स्वास्थ्य अध्यापक की विशेषता क्या होती है, जो बढ़िया होता है। ठीक है। हाँ, तो वह अत्यधिक संवेदनशील होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या उद्देश्य होता है इसका, जरा देखते हैं। ए, आजीविका कामना, बी, बच्चे का सर्वांगीकरण विकास, और सी, पढ़ना एवं लिखना सीखना, और डी, बौद्धिक विकास। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर बनेगा सर्वांगीकरण, यानी ये तो पॉजिटिव वर्ड है। ठीक, बस इस तरीके से समझ लेना, इसका वी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, दीक्षा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षिका तत्काल नहीं दे सकता है, शिक्षक नहीं दे सकता है। शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। अब जैसे सपोज करो आप टीचर बन गए हो, आपसे बच्चे ने सडनली क्वेश्चन पूछा अचानक, तो आप क्या करोगे, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, फिर आपके अंदर विचार क्या होंगे। तो सुनिएगा जरा। ऑप्शन ए, शिक्षक द्वारा दीक्षा को चुप करा देना चाहिए। बी, शिक्षक द्वारा दीक्षा का ध्यान बता देना चाहिए। सी, शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता हूँ। और डी, शिक्षक का इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, डी वाला। शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए। अब एक चीज़ आप खुद बताओ, सपोज करो आप टीचर बन गए हो, तो टीचर जब बन गए हो तो आपसे कोई क्वेश्चन सडनली पूछता है, तो आपको नहीं आता है, तो आप बच्चे के सामने थोड़ी कह दोगे कि मुझे नहीं आता है क्वेश्चन। आप क्या करोगे, उस प्रश्न को समझना, उसके बाद में उसका आंसर देना, तभी तो कहोगे ठीक है मैं इसको बताऊंगा। तो बच्चा समझ जाएगा कि सडनली चलो खैर कोई नहीं आता है। कभी बार ऐसे होते हैं क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो एनीवे तो वही बात है ना। तो यहाँ पर बस इस तरीके से लॉजिक लगाकर इसका आंसर सुटेबल करना। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, उनके बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। अब ऑप्शन क्या है, आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे। ठीक। बी, आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे। और सी, आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे। डी, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। देखो आप खुद बता सकते हो इसका आंसर क्या बन जाएगा। देखो आप बात करें अंग्रेजी में, कैसे बात कर दोगे जब उसको अंग्रेजी हिंदी नहीं आ रही होगी। अब इन्होंने कहा बाध्य बनोगे आप, उसमें बाधा तैयार करोगे तो भी नहीं सही हो सकता। ठीक है, अब मातृभाषा को बोलने से रोकोगे, भैया ये कौन सी शिक्षा है ना। तो ये खुद समझ सकते हो कि आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। ए, अध्यापन विषय का। बी, बाल मनोविज्ञान का। सी, शिक्षा संहिता का। डी, अध्यापक विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो इसका आंसर डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिगम निर्धारित किया, इसमें से कौन सा नहीं है। देखो भैया नहीं की बात की गई, इस पर जरूर ध्यान देना, क्योंकि पेपर में मिस्टेकें हो जाती हैं। बच्चे नहीं पढ़ते, नहीं अरे तुरंत ठोंक देते हैं क्वेश्चन का आंसर, ये हो गया बस, फिर गलत हो जाता है ना। तो 440 का जो ऑप्शन क्या है जरा देखते हैं। स्थान संबंधी बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि,
अंतर्वेदिक बुद्धि, भावात्मक बुद्धि। तो इसका आंसर वी के साथ चला जाएगा। ठीक है, भावनात्मक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं है? ठीक है, ए स्वीकार्यता, वी प्रतिरोध, सी क्रांति, डी अनुकूलन। तो इसका आंसर बनेगा प्रतिरोध। ठीक है, तो वी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इसमें या इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? कौन सा उपागम नहीं है? ए वार्तालाप कौशल, वी बहुविकल्पीय प्रश्न, सी परियोजनाकार, डी मौखिक प्रश्न। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ये बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं की बात की गई तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 443, नैदानिक परीक्षा का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य क्या है अब देखते हैं। ए कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यतः कमजोर क्षेत्र को चिन्हित करना, वी उपचारात्मक कार्यक्रम के विशेष प्रकृति की आवश्यकता, और सी अकादमिक घटनाओं के कारणों का पता लगाना, और डी छात्र की कठिनाइयों की विशेष प्रकृति को जानना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ये फिर चला जाएगा सी के साथ। ठीक है, सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 444, पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। ए उनके अभिभावकों की आवृत्ति पर, वी उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, और सी दूरदर्शन के प्रभाव पर, डी उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? इसका आंसर जो जाएगा वो ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? देखो भैया, महत्वपूर्ण की बात करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, याद रखना। तो आप इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सह शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सी रुचियों की भिन्नता, डी अध्यापक की भूमिका का विद्यालय वातावरण। तो इसका आंसर क्या बनेगा भैया? डी वाला ही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, एक मिनट, डी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के परिवार को देखकर सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको कहा जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आएगा, छपेगा, पक्का छपेगा एग्जाम में। ए सामाजिक अधिगम, वी अनुबंधन, सी प्रायोगिक अधिगम, और डी आकस्मिक अधिगम। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ये ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, सामाजिक अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान है, या चट्टान के समान निजों की अधिकांशता छिपी रहती है, एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? कौन कौन से हैं? ए गुण सिद्धांत, वी प्रकार सिद्धांत, और डी
सी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, और डी ऑप्शन देख लेते हैं व्यवहारवाद सिद्धांत। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ये सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? पठन कठिनाई का नहीं है। ए, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। बी, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। और सी, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई। डी, वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ये ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, पठन गति और प्रभाव में कठिनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डॉट डॉट देखा जाना चाहिए। ए, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के साधन के रूप में। बी, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में। बस दो ही में बता दीजिए आंसर, तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को पकड़ना सीखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। ए, सभी विषयों का मूल्यांकन। बी, सहशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। सी, शैक्षिक व सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। डी, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो 450 का आंसर सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बने रहिएगा। 30 क्वेश्चन फुल क्लास में है और 10 क्वेश्चन और बचे हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य है। ए, बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में बेलन करना। और बी कह रहा है कि इन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है, उनकी पहचान कराना। और सी कहता है अधिगम की कठिनाइयों व समस्याओं वाले क्षेत्रों को पता लगाना। और डी कहता है उत्पादन जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तय कर पाई है को पुष्टि पोषण प्रदान करना। तो 451 का आंसर जो है वो डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है कौन सा? ए, श्याम पठ का प्रयोग करना। बी, चर्चा करना। सी, कहानी कहना। डी, प्रश्न पूछना। तो इसका आंसर जो बनेगा वो प्रश्न पूछना। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा सीखना स्थायी है? स्थायी की बात की गई है। स्थायी मतलब कांस्टेंट है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा समझकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई कोई भी चीज़ समझ के करोगे तो वो हमेशा के लिए याद रहेगी ना। मूल्यांकन का उद्देश्य है। ए, बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना। बी, बच्चा क्या सीखता है जानना। और सी, बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना। डी, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर जो बनेगा ये सभी हो जाएगा, डी, यानी डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कक्षा में व्यक्तिक भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। ए, रुचियों के। बी, सीखने के। सी, चरित्र के। डी, ये सभी। तो भैया ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये सभी हो जाएगा, है ना, सभी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लॉरेंस कोहल वर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। ए, संज्ञानात्मक। बी, शारीरिक। सी, नैतिक। डी, गामा। तो ये तो सबको पता है, कोहल वर्ग विकास, नैतिक विकास। ठीक है, तो इसका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 3, 4,
5, 6, तो इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो वी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है? बहुत बढ़िया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छपेगा एग्जाम में 101%, याद रखना। ए स्वामी विवेकानंद, बी स्किनर, सी पेस्टालोजी, डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ठीक है, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ए अनुक्रमिकता, बी सामान्य से विशिष्ट, सी प्रत्यावर्ती, डी निरंतरता। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ये सी प्रत्यावर्ती। ठीक है, सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन ए रहा आपकी स्क्रीन पे। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? ए बौद्धिक विकास, बी शारीरिक विकास, सी सामाजिक विकास, डी संवेगात्मक विकास। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ये बौद्धिक विकास। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। क्वेश्चन इतने थे, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि वीडियो कैसी थी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।